डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 नागरिक शास्त्र के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 की बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो नागरिक शास्त्र का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आ चुके हैं, जो कि आप देख सकते हैं पेपर कोड 904 SW पूर्णांक 100 नंबर का। इस पेपर को पूरा आज हम सोल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं। 23 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में सेम ऐसे ही आपका सारा पेपर आएगा, सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे और इनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस पेपर का पूरा मैं सोल्यूशन करने वाला हूँ, यानी पूरा हल करके आपको बताऊँगा कि कैसे आपको प्रश्नों का उत्तर देना है, पेपर आपका कैसे आएगा 23 फरवरी को, और पेपर को कैसे हल करना है, सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में पूरा हम जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, जो कि रोल नंबर जिसको हम कहते हैं, ये नाम रहेगा, क्योंकि आप ये पेपर घर पर लेकर चले आएंगे। मुद्रित पृष्ठ संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 है। पेपर कोड आप देख सकते हैं 904 SW नागरिक शास्त्र का है, पूर्णांक 100 नंबर का है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है, और इस पेपर को आप पूरा हल कर देते हैं तो 100 नंबर आपका बिल्कुल पक्का है। यहाँ पर देखिए समय 3 घंटा 15 मिनट है, जो कि सभी सब्जेक्ट में निर्धारित होता है समय, वही समय रहता है 3 घंटा 15 मिनट। उसके बाद में देखिए सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ये जो निर्देश है, इसको आराम से आप प्यार से क्या है वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट निर्देश है। और 15 मिनट आप पेपर को जरूर पढ़िएगा बोर्ड एग्जाम में, जो आपका 23 फरवरी को पेपर है नागरिक शास्त्र का। पेपर को आराम से रोक कर 15 मिनट ध्यान से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पेपर को कैसे हल करा जाता है उसमें आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। यहाँ पर देखिए प्यारे विद्यार्थी, क्या है, सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये आपका 10 नंबर का क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाता है। 10 नंबर का, एक नंबर का प्रत्येक प्रश्न होता है, जो कि 10 नंबर कंफर्म कर देता है। यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा गया है नागरिक शास्त्र का, जो कि इस पेपर का है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को पूरा आपको हल जरूर करना है। क्या पूछा गया सबसे पहला प्रश्न, ये देखिए, सोनी, होंडा तथा सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड का संबंध किस देश से है। सोनी जो कि टीवी वगैरह हो गया, होंडा जो कि गाड़ी हो गया, और सुजुकी ये भी आपका गाड़ी हो गया, मारुति सुजुकी आपने देखा होगा 4 चक्का वाली। तो प्रसिद्ध जो ब्रांड है भैया, ये कहाँ की है, ये किस देश की है, आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ये देख सकते हैं। ए आपका चीन है, बी आपका कोरिया, सी भारत, या डी जापान। तो इनमें से राइट आंसर जो हो जाएगा वो जापान हो जाएगा, क्योंकि भैया जापान ही सोनी, होंडा, सुजुकी जैसे प्रसिद्ध ब्रांड की, यानी यहीं पर जापान में ही ये सारी गाड़ी जो भी चीज़ें हैं ये मैन्युफैक्चर की जाती हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से आपका शुरुआत होगा, सारा इसी तरीके से शुरुआत होगा, सारा प्रश्न इसी तरीके से आएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए, आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देश को शामिल किया जाता है। आमतौर पर क्या दक्षिण एशिया को कुल कितने देश में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा दूसरे का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थी, वो कौन कौन से देश है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला आपका शायद हो जाएगा भारत, दूसरा पाकिस्तान, तीसरा श्रीलंका, चौथा बांग्लादेश, पांचवा नेपाल, 6 आपका मालदीव भी हो सकता है, भूटान भी हो सकता है, और 8वां आपका क्या है, अब 7वां आपका अफगानिस्तान भी हो सकता है, में भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन 7 यहाँ पर क्या है, आमतौर पर दक्षिण एशिया में कुल कितने देशों को शामिल किया जाता है, वो 7 देश हैं, दक्षिण एशिया के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ये प्रश्न का आंसर हमने काफ़ी बार दे चुका हूँ और इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 1 नंबर का प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जिनेवा में है, न्यूयॉर्क में है, पेरिस में है, या हैग में है। हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ, आप हमारे पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा इसका आंसर। नहीं पता है तो याद रख लीजिएगा, इनमें से आपका ए जिनेवा हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, स्विट्जरलैंड में जिनेवा स्थित है। और विश्व व्यापार संगठन याद रखिएगा, यहाँ पर स्वास्थ्य संगठन नहीं है, काफ़ी विद्यार्थी स्वास्थ्य संगठन पढ़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन का बात हो रहा है तो वो आपका जिनेवा हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल संधि हस्ताक्षरित हुई थी, कब हुई थी, किस सन में हुई थी, ये आपको बताना है। यहाँ पर देखिए 4 आपके पास ऑप्शन है, मैं सीधा डायरेक्ट राइट आंसर बताऊंगा, जो कि आपका 1972 हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया, पांचवा, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार है, कौन सा है? ए आपका पूर्वी एशिया में, बी आपका रूस में, सी आपका अमेरिका में, या डी पश्चिम एशिया में। बताइए इनमें से विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार कौन सा है? तो आपका पांचवे का डी राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी एशिया हो जाएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर बताया गया है। इनमें से बुक का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ जो कि क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, क्वेश्चन बैंक और बुक से। हमने कोई भी क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत नहीं किया है, या मैं अपने मन से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। जो बुक में और जो रिसर्च करके मैंने पता है वो वही मैं बता रहा हूँ, फालतू के मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा संरक्षित भंडार पूछा गया है, किताब में डी दिया हुआ था तो हमने ये बता दिया है। आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न, ये क्या पूछा गया है कि वैश्वीकरण के बारे में कौन सा कथन क्या है सही है? ए आपका है वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, बी वैश्वीकरण की शुरुआत 1991 में हुई, सी वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है, या डी वैश्वीकरण एक क्या है बहुआयामी परिघटना है। बताइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी। इनमें से हमने काफ़ी बार आंसर बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप सुन लीजिए आज। इनमें से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, डी राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैश्विक एवं क्या है वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 7वां, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया? जो राज्य पुनर्गठन आयोग है इसका जो गठन है कब किया गया? तो वो आपका ए हो जाएगा 1953 हो जाएगा। इसको हमने गूगल पर सर्च किया था तो एक और आंसर बता रहा था 31 अगस्त 1956 बता रहा था, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपका 22 दिसंबर 1953 हो जाएगा, जो कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न, राम मनोहर लोहिया किस पार्टी से संबंधित है, यानी इनकी कौन सी पार्टी से संबंधित थे ये आपको बताना है। तो 8वें का आपका सी हो जाएगा, सोशलिस्ट पार्टी हो जाएगा, जो कि राम मनोहर लोहिया संबंधित थे सोशलिस्ट पार्टी से। 9 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पेपर को आपको पूरा हल करना है। मैं क्या है टेलीग्राम पर दे दूंगा ये PDF, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा और आप जाकर क्या इस पेपर को लेकर सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर देखिए वो राज्य जहाँ से भारत का, यानी बताना है कि वो राज्य जहाँ से भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचार्य का संबंध है, तो भैया आपका कहाँ से है? 9 नंबर का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, जो कि जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी जी, वो तमिलनाडु से थे। 10 नंबर प्रश्न देखिए, इंडियन नेशनल, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आ चुका है, जो कि INA के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम क्या जाना जाता है? INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो भैया बताने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, हाई स्कूल में आपको पता होगा, 11th में भी पता होगा। नहीं पता है तो आज जान लो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आता है। नागरिक शास्त्र है तो नागरिक से रिलेटेड आपका सारे प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर इनमें से आपका बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस हो जाएंगे, जो कि नेशनल आर्मी भैया अपनी खुद की आर्मी इन्होंने बना दिया था ब्रिटिश से लड़ने के लिए। समझ में आ गया, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है अति लघु उत्तरीय। इसमें क्या है, मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 10 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका भी मैं आपको आंसर देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है। यहाँ पर देखिए 2 नंबर का आपका प्रश्न पूछा जाएगा। 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था? यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा जो प्रतीक था वो क्या था, ये बताना है। तो उत्तर में देखिए क्या पूछा गया है, उत्तर में बताया गया कि बार्लिन की दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। यह दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। 1961 में बनी 150 किलोमीटर से लंबी ये दीवार पश्चिमी बार्लिन को क्या है, पूर्वी बार्लिन से, जो पश्चिमी बार्लिन है इसको पूर्वी बार्लिन से अलग करती थी। अंकिता, यहाँ पर देखिए अंकिता आ गया है, अंकित आ गया है, अंततः यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं कंप्यूटराइज में गलत हो चुका है तो इस पर आप इग्नोर कीजिएगा प्लीज़। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंततः होना चाहिए। अंततः जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया था। शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक क्या था ये हमने बता दिया, यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, कब और किसके नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी, ये आपको बताना है। देखिए 2-2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा आंसर इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन का आंसर इंपॉर्टेंट होता है।
किस तरह से आपको लिखना है ये आपको देख लेना है, कॉपी वाला वीडियो हमने बना रखा है। आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर यहाँ पर देखिए, उत्तर है सन 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में क्या है साम्यवादी क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1949 में माओ के नेतृत्व में चीन में साम्यवादी क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर, क्या पूछा गया है? सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी? जो सार्क संगठन है इसकी जो स्थापना है ये कब हुई थी ये आपको बताना है। उत्तर में देखिए सार्क अर्थात साउथ एशियन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सार्क वो वाला मछली वाला सार्क मत समझिएगा कि अलग सार्क है। देखिए अर्थ क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जिसको हम दक्षेस भी कहते हैं। दक्षेस की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी, यहाँ पर देखिए बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका में हुई थी। इसका मुख्यालय क्या है? काठमांडू में, नेपाल में स्थित है। बांग्लादेश की राजधानी जो कि ढाका में हुई थी, इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में कब हुआ था? 8 दिसंबर 1985 को, याद रखिएगा डेट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है। सबसे अधिक क्या है, अधिक बार वीटो प्रयोग करने वाले दो देशों का नाम बताइए। जो सबसे अधिक बार वीटो प्रयोग किया है तो वो आपका क्या है, ये 2 देश हो जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा खुरापाती देश यही है। सबसे पहला सोवियत रूस तथा दूसरा अमेरिका। अमेरिका इस समय सबसे पावरफुल में है, याद रखिएगा। उसके बाद में देखिए 15 नंबर प्रश्न, इसको हमने काफ़ी बार बता चुका हूँ। आप लोग हमारे स्टूडेंट हैं तो बताइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने बताया या नहीं बताया है इसका आंसर। यानी ये जो प्रश्न है इसको हमने कई बार बता चुका हूँ, लेकिन ये आएगा बोर्ड एग्जाम में। देखिए उत्तर क्या है इसका, हमें क्या फुल फॉर्म बताना है एक्चुअली में। तो ये देखिए VWC यानी बायो क्या है, VWC इसका फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसको हम जैविक हथियार संधि भी कहते हैं। उसके बाद में देखिए VWC का यहाँ पर देखिए CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जिसको हम रासायनिक हथियार संधि भी कहते हैं, याद रखिएगा। ये दोनों में का फुल फॉर्म पूछा जाएगा, यानी इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा कि VWC तथा CWC का पूर्ण रूप लिखिए, तो वो आपका परिभाषा ही होगा। इसमें देखिए क्या है, VWC 1972 में की गई और इस पर 155 से ज़्यादा देशों ने क्या है हस्ताक्षर किया था, जबकि CWC 1992 में की गई और इस पर 181 देशों ने क्या है हस्ताक्षरित किया गया था। तो VWC तथा CW का पूर्ण रूप यही है, देख सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न का आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए 16 नंबर, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन हुआ कब हुआ था ये आपको बताना है। तो उत्तर देखिए वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन 1975 में हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सर्वप्रथम इसे क्या परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। यहाँ पर देख सकते हैं जो वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का गठन है 1975 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ में सर्वप्रथम इसे परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। ये आपको याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। स्वतंत्रता के समय विभाजित हुई 2 प्रांतों का नाम उल्लेख कीजिए। स्वतंत्रता के समय प्रांतों क्या है विभाजित हुए 2 प्रांतों का नाम लिखना है। तो सबसे पहला आपका हो जाएगा बंगाल तथा दूसरा हो जाएगा पंजाब हो जाएगा, जो कि स्वतंत्रता के समय विभाजित हुए 2 प्रांतों का नाम है। देखिए अब मैं कैसे बता दूं आपको कैसे विभाजित हुआ। पंजाब जैसे पाकिस्तान से रिलेटेड आ गया, पंजाब क्या है इंडिया में, एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, तो उसमें क्या विभाजन में कुछ लोग पाकिस्तान में चले गए, कुछ लोग जो है हिंदुस्तान में यानी हमारे इंडिया में आ गए। बंगाल वाला यानी भैया बांग्लादेश वाला, जो कि बांग्लादेश में आप देख सकते हैं पहले क्या था, किसके गिरफ्त में था? बांग्लादेश, वो पाकिस्तान में था। वो पूर्वी ये पश्चिमी पाकिस्तान, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से रिलेटेड था, लेकिन इनको आज़ादी चाहिए थी बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश भैया आज़ाद हो गया 1971 में। तो वहाँ पर देख सकते हैं यानी जो अब आप लोग देखेंगे पश्चिम बंगाल, जो कि कोलकाता भी हम कहते हैं, तो वहाँ पर पंजाब से रिलेटेड जो पंजाब में आपका है, जैसे पंजाब में क्या है आगे आपका पाकिस्तान और बांग्लादेश में आपका यानी बंगाल में बांग्लादेश से रिलेटेड आ गया, तो उसमें विभाजन का ये 2 प्रांत है यानी 2 राज्य भी कह सकते हैं। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या है, भारतीय राजनीति के किस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। यहाँ पर देखिए 18 नंबर की भारतीय राजनीति में किस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। 2-2 नंबर का प्रश्न है, ज़्यादा बड़े में इसका आंसर आपको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। उत्तर देखिए भारतीय राजनीति की चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में क्या है, भारतीय राजनीति के चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है, क्योंकि इस कालखंड में कांग्रेस ने क्या है शासक दल की भूमिका निभाई, कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की। समझ में आ गया।
ये आपका प्रश्न था, हमने बता दिया है। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, ये देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया। 2 नंबर का ये भी प्रश्न है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 1951 में जारी किया गया और इसी वर्ष नवंबर क्या है माह में इस योजना का वास्तविक दस्तावेज भी जारी किया गया। इस योजना की समय अवधि जो है 1991, देखिए 1951 से 1956 तक रही। याद रखिएगा, 19 नंबर भी प्रश्न हमने बता दिया है। अब देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। 1977 के चुनाव में विपक्ष का क्या नारा था। जो विपक्ष था उसका नारा क्या था, तो आंसर देखिए 1977 के चुनाव में विपक्ष का नारा लोकतंत्र बचाओ था। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का, यहाँ पर देखिए हार नहीं, यहाँ पर हार का सामना, ये हार लिख चुका है, हार यहाँ पर होना चाहिए, हार का सामना करना पड़ा तथा देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, यानी कांग्रेस के अलावा दूसरी सरकार बनी। समझ में आ गया। तो 20 नंबर भी प्रश्न बता दिया है। अब देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 1 आ गया है, जो कि ये 6 प्रश्न होता है और 5-5 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 5-5 नंबर का 6 प्रश्न आपका होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न 1 ही है। इसके बाद में हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आएगा, जो कि 2 तरह के लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें होते हैं नागरिक शास्त्र में, क्योंकि इसमें 5 तरह के आपके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका सबसे फर्स्ट में बहुविकल्पीय प्रश्न, दूसरे में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तीसरे में आपका ये आ जाता है जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है, फिर यहाँ पर आ जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न 2, फिर लास्ट में हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। तो लघु उत्तरीय जो प्रश्न 1 है, इसमें 6 प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा और प्रत्येक जो प्रश्न होगा कितने नंबर का होगा, ये 5 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखिए जो 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, सोवियत संघ के विघटन का क्या कारण है, बताइए। सोवियत संघ का जो विघटन है इसका क्या कारण है, इसका हमने आंसर दे चुका हूं, जाकर आप चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगा देंगे, आपको वीडियो मिल जाएगा। 22 नंबर है, आसियान समुदाय की मुख्य स्तंभों और उद्देश्यों के बारे में बताइए। जो आसियान समुदाय है इसके मुख्य स्तंभों और उद्देश्यों के बारे में आपको बताना है। 23 नंबर प्रश्न है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना के मार्ग में कौन सी बाधाएं आ रही है, इसके बारे में आपको बताना है। 24 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यानी इसके बारे में इसका बताना कि ये भैया होता क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। उद्देश्य वही है भैया सबका एक प्रकार से स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड केयर करना। इसका आंसर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में, नहीं तो बुक में। 25 नंबर प्रश्न है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों आवश्यक है। वैश्विक जो राजनीति है इसमें जो पर्यावरण है ये चिंता क्यों आवश्यक है, इसकी रूप से यानी पूर्ण रूप से इसका आंसर आपको देना है। उसके बाद में देखिए 26 नंबर, 1947 में भारत के विभाजन के परिणामों की विवेचना कीजिए। यानी जो 1947 में विभाजन हुआ, पाकिस्तान का विभाजन हुआ, फिर उसके बाद में नेपाल का शायद हुआ था, नेपाल का नहीं लेकिन पाकिस्तान का तो हुआ था। तो उसमें जो विभाजन में भारत को क्या क्या सामना करना पड़ा, इसके बारे में आपको इसका आंसर देना है। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न 1 था। उसके बाद में देखिए हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न 2 आ गया। कितने प्रश्न है ये आपका 4 प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 में 4 प्रश्न है, 6-6 नंबर का आपका प्रत्येक प्रश्न है। जैसा कि यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न पूछा गया है, क्या पूछा गया है, ये देखिए कि 1989 के बाद, यहाँ पर देखिए 1989 के बाद अवधि में भारतीय राजनीति, यहाँ पर देखिए भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे क्या रहे, इन मुद्दों में राजनीतिक दलों में आपसी जुड़ाव क्या है, क्या रूप से सामने आए, इसके बारे में इसका आंसर देना है। देखिए 100 से लेकर आपको इसमें शब्द सीमा भी दिया हुआ कि कितने शब्दों में कितने प्रश्न का आंसर आपको देना है। उसके लिए निर्धारित अंक है कि भैया जब आप इतने शब्दों में लिखेंगे तब आपको जाकर एग्जाम में ये नंबर देगा, उसमें दिया गया है। टिप्पणी लिखिए योजना आयोग पर। फिर आपका 29 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये देखिए 29 नंबर की बांग्लादेश में लोकतंत्र पर एक टिप्पणी लिखिए। जैसा कि हमने बताया था बांग्लादेश से रिलेटेड आपका काफ़ी पूछा जाएगा। उसके बाद में देखिए भारत के आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाओं की भूमिका की परीक्षण कीजिए। इनमें जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं प्यारे विद्यार्थी, सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यही सारे प्रश्न आपका देखने को मिल जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, नहीं तो बुक में ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए अब हमारा आ चुका है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि 8 नंबर का एक ही प्रश्न होता है और 2 प्रश्न होता है। जैसा कि 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, देखिए क्या है, ये देखिए
31 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है कि द्रविड़ आंदोलन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन में सबसे ताकतवर आंदोलन था, समझाइए। इसके बारे में बताइए। अब मान लीजिए कि भैया द्रविड़ आंदोलन के बारे में आपको कुछ नहीं आता, अब मान लीजिए आपको नीचे वाला आता है, तो समझ लीजिए आपका 8 नंबर फिक्स है, आपको कोई नहीं काट सकता। भारत की चीन संबंधों का सविस्तार वर्णन कर दीजिए। इनमें बेसिकली आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। 4 प्रश्न दिया हुआ है, वो भी अथवा लगकर। दोनों प्रश्न में आपको 16 नंबर मिल जाएगा। देखिए 32 वाला आप ये वाला दे सकते हैं कि भारत क्या है, स्वतंत्र भारत के समक्ष नए राष्ट्र के रूप में प्रमुख जो चुनौतियां आई, यानी स्वतंत्र 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ, तो इसके सामने जो क्या नई नई चुनौतियां जो है उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। क्वेश्चन बैंक में आंसर मिल जाएगा। नहीं तो अथवा वाला है, देखिए क्या है, आप अथवा लगाकर ये वाला आंसर दे सकते हैं। इसका मूलवासी से आप क्या समझते हैं, उनके अधिकारों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, और इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो मैं टेलीग्राम पर दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम भी आईडी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बता दूंगा क्या है टेलीग्राम पर, और चैनल पर मैं लाता रहता हूँ, तो टेलीग्राम पर ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा, जाकर आप देख सकते हैं।